बैंडेड मिलिट्री। जंगली मिलिट्री। हाँ, कहाँ पर है? उसका शक्ल बनाने का। अरे वाह, दिस इज इंडियन रेड स्नेक। हेलो, कैसे हो आप सब? कूर्ग जा रहे हो और ट्रैकिंग का भी सोच रहे हो तो ये वीडियो पूरी देख लेना। कूर्ग ट्रैकिंग में एक छोटी सी गलती आपको जंगल का बुफे बना सकती है। और हाँ, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। मैं आपको बताऊंगी कूर्ग ट्रैकिंग का एक ऐसा रूल जो अगर आपने फॉलो नहीं किया तो लीचेस आपको घर तक फॉलो करेंगी। Let's jump straight into the experience how this trek actually started. सुबह हम जल्दी उठकर अयातना रिजॉर्ट से निकले थे। 6 से 7 लोग थे और हमारे साथ हमारा एक लोकल गाइड भी था जो जंगल को गूगल मैप से ज्यादा जानता था। भाई, ये उनका रोज का काम था। आधी नींद में जब हम ट्रैकिंग के लिए निकले तो स्टार्टिंग में तो एवरीथिंग फेल्ट सो गुड, इतना मजा आ रहा था। फ्रेश हवा, ग्रीनरी और दिमाग में बस एक ही चीज थी, मस्त मॉर्निंग वॉक हो रही है। पर जंगल का और गाइड के कुछ और ही प्लान्स थे। हम जैसे जैसे अंदर जाते गए फोन का सिग्नल गायब और हमें बहुत मजा आने लगा। यहाँ चलना सिर्फ चलना नहीं होता, आप इधर उधर देख के नहीं चल सकते, आपको सीधा नीचे देखकर चलना होता है। और फिर हमारा वेलकम किया एक इंडियन रेड स्नेल ने, जो दिखने में इतना सिंपल क्रिएचर लगता है, बट जब मैंने उसको हाथ में लिया तो ऑनेस्ट दैट वाज द मोमेंट दिस ट्रैक स्टार्टेड फीलिंग पर्सनल. This wasn't just a walk. Our guide was walking us through the jungle story. तो फर्स्ट फ्लावर आएगा ओके दिस साइड में, ये फ्लावर आएगा, उसके बाद छोटा ये सीड्स आएगा। He showed us pineapple के plants, ginger, turmeric, coriander और फिर white pepper के भी। बाहर का स्किन निकाला तो व्हाइट पेपर रहेगा। तब पता चला कि कूर्ग सिर्फ कॉफी के लिए फेमस नहीं है भाई, यहाँ की जमीन बहुत कुछ देती है। और ये जंगल, ये एक पूरा लिविंग सिस्टम है। आगे गए और फिर जंगल के बीच एक ऐसी चीज मिली जो ऑनेस्टली अनएक्सपेक्टेड थी, दो मुखी रुद्राक्ष। एंड वंस आई टेल यू द स्टोरी बिहाइंड इट, इट गेट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो होता क्या है, ये जो दो मुखी रुद्राक्ष होता है ये एक फ्रूट के अंदर होता है। और वो जो फ्रूट होता है वो बैट्स का फेवरेट फ्रूट होता है। और पूर्व में बहुत सारे बैट्स थे और उन बैट्स से बचने के लिए जो इंटरेस्टिंग फैक्ट हमें पता चला वो ये था कि उनसे बचने के लिए सिल्वर फॉइल, वहाँ के जो लोकल्स हैं वो सिल्वर फॉइल लगा के रखते हैं। मतलब वो घर के बाहर, जिस होटल में हम रुके थे अयातना में, उसमें भी उन्होंने होटल के बालकनी के उधर वो सिल्वर फॉइल लगा रखा था। तो हम तब तो हमें नहीं समझ में आया, बट गाइड ने हमें बताया वो सिल्वर फॉइल इसलिए लगा के रखते हैं कि बैट्स अंदर नहीं आ जाए। बैट्स को सिल्वर फॉइल से डर लगता है तो वो अंदर नहीं आते जब उनको सिल्वर फॉइल दिखता है। तो वो लोग कुछ भी, अगर उनको कुछ चीज़ों बैट से प्रोटेक्ट करना होता है किसी भी चीज़ को, तो वो वहाँ सिल्वर फॉइल लगा देते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट था और ये मुझे लिटरली वहाँ जाकर ही पता चला। इतना ही नहीं, हमें एक और स्टोरी पता चली जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो थी कि एलिफेंट्स को जैक फ्रूट, जिसको हम कटहल भी बोलते हैं, वो बहुत पसंद है और वो 1.5 क्विंटल खा जाते हैं। 2 किलोमीटर का डिस्टेंस में भी मालूम पड़ेगा कि इधर जैकफ्रूट पका है, तो पूरा स्मेल आएगा। फिर आराम से इधर आएगा, उसको लाएगा, आराम से गिराएगा, आराम से वो मतलब लिटरली उनको दूर से ही स्मेल आ जाती है जब कटहल पक रहा होता है, क्योंकि जैक फ्रूट का साइज बड़ा होता है तो जल्दी पेट भर जाता है एलिफेंट्स का, तो इसलिए वो खा जाते हैं। और ये सुनकर मुझे समझ, जंगल हमेशा से हमसे पहले एनिमल्स का घर था भाई, उनका घर है, हम तो बहुत बाद में आए हैं। थोड़ी देर बाद हमें बैंडेड मिलिपेड ने भी अपने दर्शन दे दिए। ये छोटी छोटी चीजें ही ट्रैक को स्पेशल बना देती है। बस जिस एक्सपीरियंस ने इस ट्रैक को सबसे ज्यादा स्पेशल और ब्यूटीफुल बनाया वो थी लीचेस।
यहाँ लीचेस बहुत होती है और ये ऐसा कुछ नहीं है जो रेयर है, ये बहुत नॉर्मल है। इसलिए ट्रैक पर जब आप जा रहे हो तो जंगल के कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो कर लो। ट्रैक में चलते चलते पता ही नहीं चलता कब लीच ने अटैक कर दिया, सिर्फ 1 सेकंड पर वो पैर पे चिपक जाती है। उनके जंगल में ट्रैकिंग ब्यूटीफुल है, नो डाउट। बस आप ये हैक सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फुल पैंट्स और लंबे सॉक्स होने चाहिए। और हैक ये है कि पैंट्स के ऊपर सॉक्स होने चाहिए, मतलब लीच को स्किन 1 इंच भी दिखाई नहीं देनी चाहिए ना, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ तो एक लेडी थी जो बिल्कुल कवर्ड थी, मतलब उन्होंने लिटरली बुर्खा पहना हुआ था, उनके ऊपर तो लीचेस ने प्रॉपर अटैक कर दिया, ऊपर तक चढ़ गई थी। यू हैव टू फॉलो द जंगल्स रूल्स, फिटेड क्लोथ्स, नो गैप्स, नॉट इवन एन इंच ऑफ स्पेस। तो जंगल खुद याद दिला देता है क्यों। उसके साथ वियर प्रॉपर शूज। हमारी तो हालत बहुत खराब हो गई थी सीरियसली, शूज के अंदर लिटरली लीचेस के गुच्छे थे, मतलब हमारे व्हाइट शूज पूरे ब्लैक दिख रहे थे। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि कैमरा निकालना याद ही नहीं आया, बहुत ज्यादा डरी हुई थी उस टाइम पे, तो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। प्रो टिप जो है कि डेटॉल अपने साथ रखो, पानी में थोड़ा सा डेटॉल और लीच तुरंत रिलीज कर देंगे। मतलब आप जब भी जहाँ पे लीच है वहाँ पे वो पानी थोड़ा सा डाल दोगे आप लीच के ऊपर, तो लीच रिलीज हो जाएगी। और ये जंगल टेस्टेड गाइड अप्रूव्ड हैक है। सच बोलूँ तो अगर लीचेस ना होती ना तो शायद ट्रैकिंग में हमें मजा ही नहीं आता, बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं होगी। थोड़ा दर्द, थोड़ा ड्रामा, पर फुल स्टोरी। फिर एक जगह हम रुके, रेस्ट किया, हमने बहुत सारी फोटोज ली और थोड़ी सी सांस भी ली, और फिर हम वापस अयातना रिजॉर्ट पहुंच गए। Finally, we did it. कपड़े गंदे थे, पैर पे मार्क्स थे, पर मन में बिल्कुल शांति थी। कुर्ग की ट्रैकिंग सिर्फ चलना नहीं होती, ये सीखने का एक एक्सपीरियंस होता है, नेचर के साथ कैसे रहना है। और हाँ, थोड़ा तैयार होके जाओगे तो और भी ज्यादा मजा आएगा। हम अयातना रिजॉर्ट से निकले थे, पर ये ट्रैकिंग सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। कुर्ग में ऐसी ट्रैकिंग कई जगहों पर होती है, तो बस फर्क इतना है कि कौन जंगल को सिर्फ बैकग्राउंड मानता है और कौन उसका हिस्सा बनने को रेडी है। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, और उन लोगों के साथ शेयर करना जो अभी ट्रैकिंग का प्लान कर रहे हैं, मे बी इसकी वजह से उनकी ट्रैक सेफ हो जाए। बाय बाय, थैंक यू।